आप बनाने जा रहे हो 30,000 रुपए का बजट पीसी बिल्ड। अब आपके लिए 20,000 रुपए का AMD की तरफ से आने वाला RX 6600 बेकार ग्राफिक कार्ड है। आपके लिए NVIDIA की तरफ से आने वाला RTX 3050 21,000 का ग्राफिक कार्ड, वो भी आपके लिए बेकार है। 1000 के पीसी बिल्ड के लिए 11,000 का ग्राफिक कार्ड बताओ भाई जी। 30,000 के 35,000 के ऊपर मैं जा नहीं सकता। 11,000 रुपए के रेट पे दो कंटेंडर आते हैं, एक है GTX 1650 और दूसरा है RX 6400। दोनों ही 11,000 रुपए में मिलते हैं, लेकिन इस समय एक नया कंटेंडर आ गया है जो आपको 11,000 रुपए के प्राइस पे मिल जाएगा और इन दोनों ग्राफिक कार्ड से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। कितना अच्छा है, कई गेम्स में 30% तक ज़्यादा अच्छा है। और वो ग्राफिक कार्ड है AMD की तरफ से आने वाला उनका RX 570। ये वो ग्राफिक कार्ड है जो हर कुछ साल बाद जिंदा हो जाता है। ये 8 साल पुराना ग्राफिक कार्ड है। कुछ साल पहले ये दोबारा जिंदा हुआ था क्योंकि ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस बहुत खराब चल रहे थे और RX 570 और RX 580 थे जो बहुत अच्छी प्राइस पे आए थे। मार्केट में इन्होंने धूम मचा दी कि अब दोबारा से ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस नॉर्मल होने लगे हैं। लेकिन इसका कंपैरिजन जो हम करवा रहे हैं वो है NVIDIA की तरफ से आने वाला GTX 1650। वो खुद 5 साल पुराना ग्राफिक कार्ड है, वो भी कोई नया ग्राफिक कार्ड नहीं है। एक बार को AMD की तरफ से आने वाला RX 6400 थोड़ा नया ग्राफिक कार्ड है, लेकिन वो इन दोनों से बेकार है। वो GTX 1650 से भी बेकार है। उसके बेकार होने के दो कारण हैं। एक तो है उसकी जिद कि मैं PCI Express 3 पे बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, मुझे चाहिए PCI Express 4। दूसरी 6400 की प्रॉब्लम है कि उस पे एनकोडर नहीं आता, जो कि GTX 1650 पे आता है। लेकिन आज हम एनकोडर की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम सिंपल बात कर रहे हैं कि गेमिंग तगड़ी कौन सी कराता है 11,000 रुपए के रेट पे, क्योंकि ये 3 ग्राफिक कार्ड्स हैं। 5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था GTX 1650 वर्सेस RX 570। मुझसे अगर कोई कहता कि तुम 5 साल बाद भी यही वीडियो बना रहे होगे तो मैं उससे कहता तुम पागल हो, तब तो बहुत कुछ आ गया होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय बजट ग्राफिक कार्ड्स में कुछ नहीं है, अंट संट चीज़ें हैं। बिल्कुल हमारे पास यही चॉइसेस हैं। बल्कि मैं तो काफ़ी खुश हूं कि RX 570 जैसा ग्राफिक कार्ड इस समय 11,000 के प्राइस पे अवेलेबल है, क्योंकि GTX 1650 वो ग्राफिक कार्ड है जिसे मैं 11,000 के रेट पे रिकमेंड करता हूं। जो बहुत ही चीप पीसी बिल्ड बना रहे हैं उन लोगों से कहता हूं कि आप GTX 1650 खरीदो, इसके नीचे मत जाना। GTX 1630 जैसा ग्राफिक कार्ड मत देखो, RX 560 जैसा ग्राफिक कार्ड मत देखो, GTX 1650 देखो अगर आप मिनिमम ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहते हो गेमिंग के लिए। लेकिन GTX 1650 को 5 साल से मैं रिकमेंड कर रहा हूं ना, ये मुझे कार्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कभी मुझे पसंद नहीं रहा, तब भी मुझे रिकमेंड करना पड़ता है क्योंकि ये अंधों में काना राजा है। क्योंकि बाकी सब इतने बेकार थे, उनके मुकाबले में ये थोड़ा बेकार था। और दोबारा से रिपीट करूंगा, लोग कहते हैं RX 6600 का खरीद लो थोड़े पैसे डाल के, और नहीं कर सकते हो तो RTX 3050 खरीद लो 17,000 रुपए का 6 GB वाला ग्राफिक कार्ड। लोग ये नहीं समझते हैं, जब आदमी कहता है कि मेरा 30,000 35,000 का बिल्ड है तो उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। सबसे पहले मैं आपको अच्छी बात ये बता दूं कि GTX 1650 4 GB की VRAM के साथ आता है। GDDR6 मिलती है, GDDR5 वाला भी वर्जन अवेलेबल है, लेकिन 4 GB की VRAM मिलती है। वहीं RX 570 पर आपको 8 GB की VRAM देखने को मिल रही है, जो कार्ड मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। और वीडियो की शुरुआत में साफ साफ कह दूं, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही साफ साफ ये है कि RX 570 अगर आप गेमिंग की बात करो तो बेटर है GTX 1650 से, कई गेम्स में 30% तक बेटर है। और कई लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या होता है 10%, 20%, 30% बेटर है। मेरी को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको क्लियरली समझा दूं। आप इतने नीचे के लेवल के इतने कमजोर ग्राफिक कार्ड्स की बात कर रहे हो, GTX 1650, RX 6400 या RX 570 की, कि इनमें से जो गेमिंग करवाते हैं वो बिल्कुल लो लेवल की गेमिंग करवाते हैं। आपके गेम्स 1080p पे जरूर चलेंगे, लेकिन मीडियम से लो सेटिंग पे चलाने पड़ेंगे। यानी कि आप समझ रहे हो 30 FPS मिलते हैं कई गेम्स में, 30 FPS। अगर आप GTX 1650 जैसा ग्राफिक कार्ड लेते हो, आपकी भी समझ में आ रहा है कि बिल्कुल लो लेवल की लो FPS की गेमिंग हो रही है। गेमिंग हो जरूर रही है, आप 1080p पे अपना गेम चला रहे हो, आप लो या मीडियम सेटिंग्स पे चला रहे हो। थोड़ा पुराना गेम चलाओगे तो मीडियम सेटिंग्स पे चल जाएगा, GTA 5 जैसा गेम चलाओगे तो हाई सेटिंग्स पे चल जाएगा। लेकिन वहीं
फरिश्ता बन के आता है AMD की तरफ से आने वाला RX 570। सीधे सीधे समझ लो आप, जिस गेम में 30 FPS मिल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में ये आपको 40 FPS पे पहुंचा देगा। और अगर कई लोगों को लग रहा हो ना कि 10 FPS का अंतर क्या ही अंतर होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप लो लेवल की गेमिंग कर रहे होते हैं ना, तो बहुत बड़ा अंतर होता है। कई गेम्स में आपको 20 FPS मिलने वाले हैं ना, तो RX 570 30 FPS दिलवा देगा। यानी कि कई गेम्स जो GTX 1650 पे चलने से भी मना कर देंगे कि हम नहीं दे सकते 30 का FPS, वहीं RX 570 दे जाएगा। दोबारा से कहना चाहूंगा, RX 570 GTX 1650 से ताकतवर है और सेम प्राइस पे आ रहा है 11,000। दूसरी खास बात, आपको RX 570 के साथ फ्री सिंक मिल जाएगा। फ्री सिंक आजकल हर मॉनिटर में होता है। और दूसरा, गेमिंग की मैं बात कर रहा था ना, गेमिंग का आप ये भी समझो 8 GB की VRAM। सब लोग बात करते हैं कि 4 GB की VRAM पूरी भर जाती है। गेम खेलो आप, बिल्कुल बाउंड्री टच कर रही होती है। कई गेमों में स्टटर देखने को मिलता है क्योंकि 4 GB की VRAM आजकल बहुत कम है। वहीं RX 570 की 8 GB की VRAM आपको गेमिंग अभी तो शानदार कराएगी, परफॉर्मेंस में इंक्रीज करेगी। साथ में आप कई पुराने गेम अगर चलाते हो, अगर आपकी 2K पे खेलने की इच्छा है, तो ये 8 GB की VRAM काम आएगी। वैसे ये फालतू की बात कर दी मैंने कि जो बजट PC बना रहा है उसके पास शायद ही 2K मॉनिटर हो, लेकिन मैंने भी सजेस्ट किया है कि अगर एक बार को आपका PC सस्ता हो, लेकिन हो सकता है कि मॉनिटर आपका बहुत महंगा हो। गेम्स की अगर आप बात करो, RDR2, लास्ट ऑफ अस पार्ट 1, घोस्ट ऑफ सुशीमा, रेसिडेंट इविल 4, असैसिन्स क्रीड वल्हला, इन सब में आपको बहुत ज्यादा FPS का बूस्ट देखने को मिलेगा। कम से कम 10 से 20 FPS का, परसेंट में बात नहीं कर रहा हूं, 10 से 20 FPS का अंतर देखने को मिलेगा। और ये भी ध्यान रखो आप, हॉगवर्ट्स लेगेसी जैसा गेम भी GTX 1650 पे चलता है और RX 570 पे वो और ज्यादा बेहतर चलता है। लेकिन कई गेम्स हैं जो बहुत ही ज्यादा एनवीडिया को फेवर करते हैं, जैसे स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड है, उसमें आपको बराबर देखने को मिलेंगे। साइबरपंक 2077 है, या तो GTX 1650 RX 570 में बराबर देखने को मिलेंगे, या फिर आपको GTX 1650 में थोड़े ज्यादा FPS देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करो तो मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में RX 570 एक बड़े अंतर से आगे। 120 FPS से 150 FPS पे कोई जाता है तो शायद अंतर देख पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप गेम में 30 FPS से 40-45 FPS पे जाते हो तो साफ अंतर देखने को मिलता है। अब मैंने RX 570 की बहुत तारीफ कर दी और क्लियरली आपको इस वीडियो में बता दिया कि 11,000 के प्राइस पे अगर आपको लेना हो तो आप RX 570 को कंसिडर कीजिएगा। लेकिन थोड़ी बुराइयां भी बता दूं मैं RX 570 की। इसका पावर यूसेज सही में हाई है, लेकिन आप पे इंपैक्ट पड़ेगा, इस सवाल का जवाब देते हैं। GTX 1650 75 वॉट कंज्यूम करता है, वहीं RX 570 150 वॉट कंज्यूम करता है। एक क्लियर आपको जो कंसिडर करनी होगी चीज, वो अभी ये करनी पड़ेगी कि अगर आपके कंप्यूटर में 450 वॉट का PSU लगा है तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपको GTX 1650 ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका PSU 450 वॉट से ऊपर है, यानी कि 550 वॉट का है, तो आप RX 570 लगा सकते हो। अच्छा, पैसों में बात कर लें कि 75 वॉट और 150 वॉट में पैसों में कितना अंतर पड़ेगा। एक आइडियल कंडीशन ले लेते हैं कि अगर आप रोज 4 घंटे गेमिंग करते हो और आपका ग्राफिक कार्ड जैसे GTX 1650 है, वो 75 वॉट पे ही चलता रहता है, जबकि गेमिंग के वक्त ग्राफिक कार्ड की पावर कंजम्पशन नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है। लेकिन हम आइडियल कंडीशन मान लेते हैं, कहते हैं 75 वॉट लगातार चलेगा। वहीं पे AMD RX 570 को मान लेते हैं 150 वॉट पे लगातार चलेगा, जबकि उसकी पीक पावर कंजम्पशन 200 के ऊपर भी चली जाती है, लेकिन हम मान लेते हैं 150 वॉट लेगा। इस हिसाब से 7 रुपए पर यूनिट पे आपको 750 रुपए पर ईयर का खर्चा आएगा। ये एक आइडियल कंडीशन है जिसमें मैंने ये माना है कि 75 वॉट कंज्यूम करेगा, 150 वॉट कंज्यूम करेगा, 4 घंटे रोज गेमिंग करोगे। और सही पूछो ना आप, 750 पर ईयर का अंतर एग्जैक्ट नंबर नहीं है, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो कुछ 400-500 का अंतर आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। एक और बुरी बात, जब एलन वेक 2 आया था तो उसमें RX 570 पे 1 या 2 FPS देखने को मिल रहे थे। बाद में कुछ पैचेस आए तो एलन वेक 2 काम तो करने लगा, लेकिन उसने एक बात बहुत क्लियर कर दी सबको। एलन वेक 2 में DX12 अल्टीमेट है, जिसमें मैश शेडर्स होते हैं। 8 साल पुराना RX 570 DX12 अल्टीमेट के लिए नहीं है। DX12 अल्टीमेट स्टार्ट हुआ था 2000 सीरीज से, एनवीडिया की ग्राफिक कार्ड्स की सीरीज। तो अब आप कहोगे हाँ जी, देखा नए गेम्स नहीं चल रहे हैं, GTX 1650 ही बेटर है। देखिए सच्चाई तो ये है कि इस तरह के हाई फाई टेक्नोलॉजी वाले जो गेम्स होते हैं कि ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, मेरी हाई रिक्वायरमेंट है, ये बजट ग्राफिक कार्ड्स को तो कंसिडर करते ही नहीं है। गेम तो आपका GTX 1650 पे भी नहीं चलेगा, जबकि वो DX12 अल्टीमेट के लिए है। और दूसरी, ये 1-2 गेम्स के ही एग्जाम्पल हैं जो इस तरह का ड्रामा करके दिखाते हैं कि DX12
12 अल्टीमेट है और मैच शील्डर्स की जरूरत है, तो 8 साल पुराना ग्राफिक कार्ड्स नहीं चलेंगे इस समय अगर आप करो बात मिड जुलाई 2024 की बात करो, 99.99 गेम्स चलेंगे RX 570 पे। और अगर कोई गेम इतना हाई फाई है, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी हाई फाई है, तो चलेंगे नहीं, तो वो दोनों पे ही नहीं चलेंगे, क्योंकि दोनों कमजोर ग्राफिक कार्ड। उन गेमों को खेलने के लिए आपको कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आपको 17,000 के रेट पे जाना ही होगा। तो दोबारा से बात कर लेते हैं, क्या अगर मुझे बाय करना हो आज, अगर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मुझे बाय करना हो गेमिंग के लिए, तो क्या मैं 8 साल पुराना RX 570 खरीदूंगा? मेरा जवाब बहुत साफ साफ है, हाँ मैं खरीदूंगा, अगर सिर्फ गेमिंग करनी होगी मुझे। बहुत क्लियरली 10 से 30% फास्टर है GTX 1650 से, बहुत साफ साफ आपको बता रहा हूं। ज्यादा परफॉर्मेंस मुझे मिलेगी पुराने गेम्स में, आज के गेम में और भविष्य के आने वाले गेमों में भी। लेकिन अगर आप एडिटिंग वगैरह कंसिडर कर रहे हो, जो कि RX 570 भी करवा देगा, तो आपका जवाब थोड़ा बदल जाता है कि मुझे गेमिंग भी करनी है, मुझे एडिटिंग भी करनी है। जब भी मैंने GTX 1650 को RX 6400 के ऊपर रिकमेंड किया है, मेन रीजन यही रहा है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए GTX 1650 थोड़ा अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ गेमिंग की बात है, विदाउट एनी डाउट RX 570 is better than GTX 1650 एट द प्राइस ऑफ 11,000 रुपीज। अब ये जो मैंने आज वीडियो बनाया है, वो इस बात पे बनाया है कि दोनों ही ग्राफिक कार्ड 11,000 रुपए के रेट पे आ रहे हैं। मान लो अगर आप 2,000 रुपए बढ़ जाते हैं RX 570 पे, जो कि बढ़ भी जाएंगे, इस तरह के वीडियोस जब भी आते हैं, थोड़े लोग लेने भागते हैं, उनको समझ में आती है, यही देखते हुए सेलर फटाफट प्राइस बढ़ा देता है। अगर इसके प्राइस बढ़ जाते हैं 2,000 रुपए RX 570 के, तो मेरा जवाब बदल जाएगा, तो मैं इसे कंसिडर नहीं करूंगा। तब मैं सीधे सीधे आपसे ये कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे ही हैं, अगर आप 13,000 रुपए तक का ग्राफिक कार्ड खरीद सकते हो, तो मैं कहूंगा आप 13,000 रुपए का ग्राफिक कार्ड ना खरीदो। इससे अच्छा तो आप RTX 3050 खरीद लो 6 GB वाला 17,000 पे, या फिर थोड़े और पैसे डाल के RX 6600 खरीद लो 20,000 रुपए पे। ये मेरी स्ट्रांगली बात 11,000 रुपए के रेट पे ही है। दूसरी, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूं कि सेकंड हैंड खरीद लो RX 570। ये कहना बड़ा आसान होता है, बड़ी बेतुकी सी बचकानी सी बात लगती है। कहाँ मिल रहे हैं सबको RX 570 5,000 के रेट पे? और दूसरा, ये वो RX 570 होगा जिसने भयानक माइनिंग देखी होगी, किसी ने 8 साल पहले खरीदा होगा या फिर 6 साल पहले खरीदा होगा। आप भी जानते हो RX 570 की इतनी ज्यादा डिमांड थी, इतनी बढ़िया माइनिंग होती थी, लोग इसे डबल रेट पे खरीदने को तैयार थे। सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड को क्यों खरीदने को तैयार थे? क्योंकि ये माइनिंग करवाने के लिए बने हुए थे, भयानक माइनिंग हुई है। आप किसी का ग्राफिक कार्ड खरीद रहे हो, उसने पक्का माइनिंग करी होगी, जो जरा सा भी पीसी के बारे में जानता होगा उसने पक्का माइनिंग करी और पैसे कमाए अपने RX 570 से। दूसरा, आप जो है सेकंड हैंड रेट में 6 साल पुराना ग्राफिक कार्ड खरीद रहे हो, कल खराब हो जाए, 1 साल बाद खराब हो जाए, कौन जिम्मेवार है? और दूसरा, फीनिक्स की तरह बातें हो रही हैं कि एक इमेजिनरी चिड़िया है जो कि 5,000 में एक्चुअली में आपको मिलेगा भी नहीं, कुछों को मिल जाएगा, कुछों को नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें करनी ही क्यों? सेकंड हैंड चीजें बेचना बड़ा आसान होता है एक आदमी के लिए, खरीदना मुश्किल होता है। इसलिए चुपचाप Amazon पे जाके आप एसरॉक का RX 570 है 8 GB वाला, 2 साल की वारंटी के साथ आ रहा है, पीस ऑफ माइंड मिलेगी आपको। दोबारा एक और बात बता दूं, सिचुएशन सेम नहीं रहेगी अगर इस पे प्राइस बढ़ जाते हैं 2,000 रुपए RX 570 पे। और दूसरा, इसकी बहुत ही कम यूनिट्स बची हैं, क्योंकि मैं जहां भी चेक कर रहा हूं वहां सोल्ड आउट है। Amazon पे एक ये बचा हुआ है एसरॉक का, जो दिखाई दे रहा है मेरे को, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक जरूर कीजिएगा और फैसला लेना हो तो थोड़ा जल्दी लीजिएगा, क्योंकि जहां ये दोबारा 2,000 रुपए बढ़ा RX 570, तो GTX 1650 को मैं दोबारा रिकमेंड करूंगा 30,000 रुपए के गेमिंग पीसी बिल्ड के लिए। अगर आपको आइडिया लेना हो ना कि 30,000 रुपए का पीसी बिल्ड कैसा होगा, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं चिपका दूंगा, देख लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडियन गेमर चैनल में। तो अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।